अब भारत चाबहार बना रहा है, अब तो सीपैक गया। अरे नहीं, गवादर के सामने चाबहार की हैसियत ही क्या है। तो सवाल ये है कि गवादर चलेगा या चाबहार, कौन किसको डुबोएगा। सीपैक सीरीज की नई वीडियो में खुशामदीद। मैं हूं नोमान आबिद। सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप। पिछली वीडियोस में हम जान चुके हैं कि चीन का प्लान क्या है। चीन चाहता है कि अपने मुल्क के इन इलाकों को तरक्की दी जा सके जो अभी डेवलप नहीं हुए। इस मकसद के लिए चीन को अफ्रीका की उभरती हुई मंडियों तक अप्रोच चाहिए। ये अप्रोच सिर्फ पाकिस्तान दे सकता है। चीन अपने कम तरक्की याफ्ता सूबों को अरब वर्ल्ड और अफ्रीका से जोड़ रहा है और पाकिस्तान सीपैक के जरिए रूस और यूरोप से कनेक्ट कर रहा है। दोनों ममालिक अपने गरीब सूबों की तरक्की चाहते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और भारत पाकिस्तान और चीन के बढ़ते हुए असर को कम करना चाहते हैं। अमेरिका ने पहले ही चीन को समंदर में घेर रखा है और वो जब चाहे चीन की सारी एक्सपोर्ट को भी ताकत के जोर पर रोक सकता है और भारत ग्वादर के मुकाबले में चाबहार बना रहा है। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान और चीन ने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। क्या इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? असल में ऐसी कोई बात नहीं। कसूर सारा हमारे मीडिया का है जो हर बात को बढ़ा चढ़ाकर रेटिंग लेने के लिए कोशिश करते हैं और रेटिंग्स की खातिर दुश्मनी, तबाही, जंग इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं। कई बार हालात वैसे नहीं होते जैसे मीडिया में दिखाए जाते हैं। तो आएं ज़रा सही तस्वीर देखते हैं। गवादर और सीपैक के मुकाबले में भारत अशगाबाद एग्रीमेंट सामने लाया। इस एग्रीमेंट से ये डिसाइड हुआ कि भारत भी सीपैक की तरह का एक कॉरिडोर बनाएगा। सड़क और रेलवे लाइन का ये कॉरिडोर ईरान की पोर्ट चाबहार से शुरू होकर अफगानिस्तान से होता हुआ सेंट्रल एशिया तक जा मिलेगा और फिर बाद में इसे रूस और यूरोप तक भी बढ़ाया जा सकता है। जब से इंडिया चाबहार का प्लान सामने लाया है तब से मीडिया पर कुछ इस तरह की बहसें हो रही हैं। एक तरफ तो ये बात शुरू हुई कि ईरान तो इसराइल और अमेरिका का खुला दुश्मन है, क्या भारत ईरान में इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा तो अपने दोनों करीबी दोस्तों को नाराज नहीं कर देगा। एक सवाल ये भी उठा कि सेंट्रल एशिया के सारे मुल्क मिलाकर भी देखा जाए तो टोटल आबादी तकरीबन 5 करोड़ है और सारी जीडीपी मिला दी जाए तो सिर्फ 400 अरब डॉलर, यानी सिर्फ मुंबई शहर की जीडीपी से भी कम। इनसे कितनी तिजारत हो जाएगी? ये तो मार्केट ही बहुत छोटी है। और ऐसी बातें भी होती थी कि ग्वादर तो डीप सी पोर्ट है लेकिन चाबहार तो डीप सी पोर्ट है ही नहीं। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो कहते हैं कि चाबहार ग्वादर को डुबो देगा। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में तो इतनी दहशतगर्दी है कि ट्रेड हो ही नहीं सकती वगैरह वगैरह। यहाँ K2K में हमारा मानना है कि दरअसल दोनों बातें ही थोड़ी थोड़ी गलत हैं। चीन की तरह ही भारत की भी एक बड़ी खास ज़रूरत है, वो ये कि अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट माइनिंग के शोबे में है। काबुल के करीब सिर्फ हाजीगाग के लोहे के ज़खायर को देखा जाए तो ये तकरीबन 10 अरब डॉलर के ज़खायर हैं जो भारत के पास हैं। अब ये लोहा जाहिर है अफ़गानिस्तान में तो इस्तेमाल होगा नहीं, इसे भारत लाना पड़ेगा और अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान पाकिस्तान है। अब भारत अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड पाकिस्तान की झोली में कैसे डाल सकता है? तो भारत को ये माल समुंदर के जरिए ही अपने मुल्क में लाना पड़ेगा, लेकिन समंदर अफगानिस्तान को नहीं लगता। तो इसके अलावा भारत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं कि सामान पहले ईरान जाए और वहां से समंदर के जरिए इंडिया आए। अमेरिका और इसराइल भी भारत की मजबूरी को समझते हैं। तो चाबहार की बुनियादी ज़रूरत भारत को है ताकि वो अफगानिस्तान से माइनिंग वाले प्रोडक्ट अपने मुल्क में ला सके। तो भारत ने सोचा कि अगर चाबहार और काबुल को मिलाना ही है तो क्यों ना कॉरिडोर को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए और सेंट्रल एशिया तक मिला दिया जाए ताकि ट्रेड थोड़ा और बढ़ जाए। लेकिन क्या गवादर और चाबहार आपस में लड़ते रहेंगे? हरगिज नहीं। अब वो ज़माना गया जब मुल्क अकेले अकेले तरक्की करते थे, क्योंकि अब रीजन तरक्की करता है। अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान के हालात भी कुछ बेहतर नहीं होंगे और अगर सऊदी अरब और ईरान आपस में लड़ते रहेंगे तो रीजन भी खराब होगा। वैसे ही अगर तरक्की होती है तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान, भारत और ईरान में भी तरक्की हो। चाबहार की इनाग्रेशन सेरेमनी में पाकिस्तान के मैरीटाइम के वजीर ने शिरकत भी की और ईरान के मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हम गवादर और चाबहार को सिस्टर पोर्ट्स बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के वजीर आज़म भी यही बात कर चुके हैं और अक्सर ऐसे आर्टिकल भी पाकिस्तान में छपते रहते हैं कि चाबहार में गवादर का ही फ़ायदा है।
और यही बात सही भी है कि चाबहार से भी रीजन का फ़ायदा है और गवादर से भी रीजन का ही फ़ायदा है। और सच बताऊं तो नुकसान सिर्फ एक मुल्क का है और वो है अमेरिका का, जो 7 समंदर पार बैठा हुआ है और दूरी की वजह से इसके लिए यूरोप और एशिया से ट्रेड करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ हफ्तों से हम अपनी रूटीन की वीडियोस नहीं बना रहे। असल में हम अपना स्टूडियो अपग्रेड कर रहे थे ताकि वीडियोस की क्वालिटी और तादाद ज़्यादा कर सकें। वो काम मुकम्मल हो गया है। अब हम अपनी पुरानी रूटीन पर वापस आ रहे हैं और आपको बहुत अच्छी वीडियोस और बहुत ज़बरदस्त वीडियोस मिलेंगी। इसलिए चैनल पर कड़ी नज़र रखिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा।